ओके, स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आता है मिथ्यात्व किसे कहते हैं? विपरीत श्रद्धा रूप जीव के परिणाम को मिथ्यात्व कहते हैं। जो बात जैसी हो वैसी न मानना, विपरीत मानना मिथ्यात्व है। ठीक है, वो तो मिथ्यात्वी हुआ ना, मिथ्यात्वी हुआ ना वो तो। वो जो मिथ्यात्व को ग्रहण कर रहा है, यानी जो बात को ग्रहण कर रहा है, वो मिथ्यात्वी बन गया। बात वही है, जो जैसी है वैसी ही बात को ग्रहण नहीं कर रहा है, वो कौन है? मिथ्यात्वी। मिथ्यात्व। क्लियर है? ये मिथ्यात्व जो देखो, विपरीत श्रद्धा रूप जीव के परिणाम को, अब यहाँ पे विपरीत श्रद्धा रूप है, जो विपरीत है वो जो जीव ग्रहण कर रहा है, वो क्या ग्रहण कर रहा है? मिथ्यात्व को ग्रहण, बात को ग्रहण विपरीत। कर रहा है। कोई भी, यहाँ पे क्या है? जैसी बात जैसी हो वैसी ना जानकर, मतलब वैसी ना मान, क्या है? विपरीत मानना, दैट इज मिथ्यात्व। बात को, समझ में आया? ग्रहण कर रहा है वो मिथ्यात्वी। को ग्रहण करने वाला कौन हो गया? मिथ्यात्व। मिथ्यात्वी। ग्रहण कौन कर रहा है? जीव कर रहा है, ऑब्वियस जीव ही करेगा ना। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्लियर? बात समझ में आई? आई आई। ओके, आगे बढ़े हम। मिथ्यात्व और मिथ्यात्वी डिफरेंस पता चला, और मिथ्या दृष्टि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। इजी है मेरे हिसाब से। सब कैमरा खोल के बैठे हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ओके, नहीं तो, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप सच में अच्छे से पढ़ रहे हैं, लाइक एक सामने दिखते हैं। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है तो नो प्रॉब्लम। ओके, अब आता है 14वां बोल, जिसे सब बहुत बड़ा मानते हैं लेकिन बहुत इजी और बहुत, नौ तत्व के 115 भेद। 9 तत्व, जो हर श्रावक को 6 द्रव्य और 9 तत्व की जानकारी होनी चाहिए, ऐसा आगमों में माना जाता है। जीव अजीव संसार इन्हीं दो से बना हुआ है। इन भेद, यही भेद रेखा है। या तो संसार में लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, या तो जीव है या अजीव है, बाकी सब उसके भेद है। बाकी सब उसके भेद है। या तो संसार में जीव है या अजीव है। अब जो अच्छा काम कर रहा है, जीव या अजीव, जैसे मैंने अजीव के 5 भेद बताए अभी लास्ट क्लास में। कौन कौन से? कर्म की टाइम में बताए ना, अभी कर्म की टाइम में मैंने बोला ना, ये कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है, पुद्गल। तो अजीव और कौन कौन से हैं? रूपी। रूपी। अजीब पुण्य पाप और बंध। आस्तिक है, धर्मास्तिक है। अच्छा। यस, धर्मास्तिका है, अच्छा। अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, आस्तिक है, काल और काल पुद्गलास्तिकाय। और ये पुद्गल। पांचों ही अरूपी है, अजीब, अरे मिच्छामी दुक्कडम, अजीब है। ये पांचों ही अजीब है, जिनमें से केवल पुद्गलास्तिकाय रूपी है, अजीब में भी। मैंने इसीलिए बोला पुद्गल पुद्गल। याद है, अजीब के और भी भेद हाँ, है। याद इसीलिए बोल रही हूँ, याद रखिए या नोट करते जाइए कि 6 द्रव्य में 5 द्रव्य अजीब है, जिनमें से पुद्गल रूपी है खाली, और जिनके कर्म पुद्गलों को ग्रहण करते हैं ना हम, दैट इज रूपी। और वो जब सुख या दुख रूप में उदय में आते हैं तो वो भी अजीब के यानी पुद्गल के भेद कहलाते हैं। इसीलिए कर्मों के साथ बंधना, कर्मों का आत्मा के साथ बंधना, उनका शुभ अशुभ रूप में फल देना, उदय में आना, ये सब पुद्गल के काम हो गए, है ना। तो वो भी व्यवहार से अजीब कहलाते हैं। अजीब के ही भेद हो गए ना। पुद्गल किसका भेद है? पुद्गलास्तिकाय, अजीब का। तो सिंपल, जब वो अजीब है तो उसके द्वारा जो कर्म बंध रहे हैं वो अजीब, उनके द्वारा जो पुण्य पाप वो है, वो अजीब। तो 9 तत्व में क्या क्या हुआ? अजीब, अजीब के भेद कितने? अजीब खुद,
पुण्य, चार। पाप और मन। पाप बन। इजी है याद रखने के लिए। और जीव के भेद, बाकी सब जीव के भेद है, क्योंकि हम जो भी अच्छे या बुरे कर्म कर रहे हैं, प्रति समय हम कर्मों को बांधते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, खोलते जा रहे हैं, बांधते जा रहे हैं, लेकिन उन कर्मों को ग्रहण कौन करता है? जीव करता है। जो आने का द्वार है, दरवाजा है कर्मों के, वो किसका है? जीव का है। उसका नाम क्या दे दिया? आश्रम। आश्रम। जीव का ही एक और सैनिक है, बहुत सारे सिपाही है जीव के। उसने बोला भाई बहुत सारे आ गए, अभी स्टॉप कर, रुक जा रुक जा, रोक लो, रोक दो, दरवाजे को बंद कर दिया। क्या वो कौन है वो? निर्जरा। निर्जरा। संवर संबर ने डोर बंद संवर किया। संवर। कर्मों को रोकना पर, और अंदर भरे पड़े हैं। उसने बोला भाई अभी जगह खाली करो, जगह नहीं है। वो जीव बोलता है अंदर से खाली करो, अभी जगह खाली करो। वो तपस्या, ज्ञान, ध्यान आदि के द्वारा कर्मों को खाली करता है। कौन कर रहा है? उसका निर्जरा। सिपाही का नाम निर्जरा। 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 अब एक टाइम ऐसा आया कि निर्जरा करते करते उसने सारे के सारे लोगों को भगा दिया, सबको भगा दिया। मोक्ष। मोक्ष हो 14वां गया। गुणस्थान। ये सब जीव के भेद है। इजी है। यस। तो जीव के भेद अजीब, कितने, पुण्य। अजीव के भेद कितने? अगर आपको पूछे कि भाई 9 तत्व में जीव कितने, अजीव कितने, तो ये आपकी तत्व चर्चा में आएगा। पूरी तत्व 5। चर्चा 6 द्रव्य 9, फर्स्ट भाग तत्व। में तत्व चर्चा आएगी। तत्व चर्चा में आपके क्या आएगा? 9 तत्व और 6 द्रव्य की पूरी चर्चा। वो रूपी है या अरूपी, सावध्य है या निर्वध्य है, वो छोर है या साहूकार है, वो क्या है, वो क्या है, फलाना ढींगड़ा जो भी है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा। आपको एग्जाम में सोचना ही नहीं पड़ेगा। आपको भले बीच में से पूछे, आप फटाफट फटाफट लिख सकते हो। आपको कोई पूछे आप आंसर दे सकते हो। पहले समझो कि 9 तत्व क्या है, 6 द्रव्य क्या है। अब 6 द्रव्य में कितने द्रव्य अजीब है? 5। 5। उनमें से अरूपी पांच। अरूपी कितने हैं? अरूपी 4 है। पांच द्रव्य जीव है। यस, बस सिंपल है। उदग्लास की 5 बैग अजीब है। छोड़कर बाकी सब अरूपी। हमको धर्मासिकाय दिखता है हमारे चलने में सहयोग करता है? नहीं दिखता है। हमारे बैठने में, सोने में, हमारे आंखें बंद करने में, हमारे ध्यान करने में, ये सब संयोग करता है अधर्मासिकाय। हमको दिखता है? नहीं दिख रहा है, अमूर्त है। आकाश हमको दिखता है, वो जो नीला नीला दिखता है वो सब मिट्टी, रज कण। आकाश कभी नहीं दिखता है हमारे आसपास में। ये पूरा आकाश है, मेरे पैर जमीन पे है, बाकी पूरी बॉडी आकाश में। आकाश दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो अरूपी है। काल, टाइम पीरियड जो जा रहा है, हमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सब अरूपी है। लेकिन अजीब के भेद है, ये आपके बहुत काम आएगा आगे। ठीक है। एक मिनट, फाइल डाल। ओके। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया 9 तत्व में जीव कितने, अजीब कितने? बताइए अजीब के कितने भेद 9 तत्व में? फटाफट। 4। चार। कौन कौन से चार। बताओ? चार। अजीब के 5 है। पुण्य, पाप अजीब, और पुण्य, पाप, बंद। बस बंद बस, बंद। है ना? और जीव के 5। जीव, आश्रम, संवर, निर्जरा और आश्रम, संवर। पहले तो बोला कर्मों को आने दो भाई। उसने बोला अभी बस कर रे भाई, अंदर भर गया है, कचरे को निकाल, अभी बस कर, एक बार रोक रोक रोक। दरवाजा बंद कर दिया। फिर अंदर से पूरा निकालता गया, निकालता गया। निकाला पहले तो थोड़े को, और फिर पूरा निकाल निकाल के पूरा ही खाली कर दिया। पहले भरा, रोका, थोड़ा निकाला, फिर पूरा निकाल के खाली कर दिया। आश्रम, संवर, निर्जरा, समझ में आया? ओके। अब आगे आते हैं। यहाँ पे तत्व, तत्व का अर्थ है सद वस्तु, वह वस्तु जिसका वास्तविक अस्तित्व है, चाहे वह रूपी हो या अरूपी हो, चाहे हमें दिखाई दे या न दिखाई दे।
चाहे वह लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, हर वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का अपना एक अस्तित्व होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? तत्व, थिंग्स। अपन इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? थिंग्स। या तो नॉन लिविंग थिंग्स है या लिविंग थिंग्स है, राइट? तो वैसे ही तत्व बोला जाता है। जैन पारिभाषिक शब्द में क्या बोला जाता है? तत्व का अस्तित्व होता है, जिनका अस्तित्व है। ओके, तो सद वस्तु वह वस्तु जिसका वास्तविक अस्तित्व हो। भले हमें हवा नहीं दिखाई दे, लेकिन हवा का अस्तित्व है। चाहे हमें धर्मास्तिकाएं न दिखाई दे, लेकिन वो हमारे चलने में सहयोगी है कि नहीं है? तो है। जिनका अस्तित्व होता है, दैट इज तत्व। तत्व कितने हैं? 9। सबसे मेन जीव और अजीव। जीव जिसमें चैतन्य हो, चैतन्य यानी आत्मा, शुद्ध आत्म द्रव्य जिसमें आत्मा हो, वह जीव होता है। ठीक है, तो चैतन्यमय, चैतन्यमय माने आत्मा, चैतन्यमय। अब यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी है कि अविभाज्य, यानी जिसका एक भी प्रदेश, वो क्या होती है? आत्मा जो होती है वो असंख्य प्रदेशों का पिंड है। असंख्य प्रदेश यानी अनकाउंटेबल प्रदेश है उसके, और वो एक गोले की तरह। अब यहाँ पे हाथी के शरीर में भी आत्मा है, चींटी के शरीर में भी आता है, और निगोद के शरीर में भी आत्मा है। सब में आत्मा तो रहेगी, तभी तो जीव है, नहीं तो जीव कैसे बनेंगे? वो अजीब हो जाएंगे। अब यहाँ पे उसका जो आत्मा के असंख्य प्रदेश है, न एक प्रदेश अधिक होता है न एक प्रदेश कम होता है। चाहे वो मरकर चींटी से हाथी बने, हाथी से चींटी बने, या निगोद में जाए, या मनुष्य बने, या देवता बने। बस फर्क इतना है, जो मैंने आपको ग्लास वाला, दूध वाला एग्जाम्पल दिया है कि दूध ग्लास में डालो, थाली में डालो, कटोरी में डालो, कहीं पे भी डालो, वो सेम शेप चम्मच में। बन जाएगा। ठीक है, तो आत्मा क्या है? अविभाज्य असंख्य प्रदेशों का पिंड है। असंख्य, अनकाउंटेबल। हाँ, अनंत नहीं, क्योंकि कर्म पुद्गल जो होते हैं, हम जो ग्रहण करते हैं वो अनंत होते हैं। आत्मा असंख्य, अनकाउंटेबल, असंख्य प्रदेशों का पिंड है। ठीक है, अनंत और और असंख्य बाकी में difference क्या है? और असंख्य मतलब अनंत असंख्य को असंख्य से गुना कर लो। अच्छा, एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपने 100 तक काउंटिंग रखी है, उसके बाद में हम बोलते हैं कि नॉन काउंटिंग, मतलब नो काउंटिंग वाला है। ठीक है, तो हम संख्य कितना मानेंगे? 100 तक। हमने क्या बोला? हमको काउंटिंग 100 तक आ रही है, उसके बाद जो भी काउंटिंग है हमको नहीं पता, मान लीजिए। ठीक है, तो 100 से लेकर 1000 तक, 10,000 तक, या लाख तक भी मान लो, वो पूरा हो गया असंख्य। अब लाख के बाद भी तो संख्या बन रही है, कि नहीं बन रही है? हम उसको क्या बोलेंगे फिर? उसकी भी तो, असंख्य की भी तो एक लिमिट होगी, है ना? तो असंख्य जो है वो असंख्य लिमिट हो गया। असंख्य के बाद जो ऐसा होता है कि जिसको अभी वो और काउंट ही नहीं कर सकते, असंख्य को असंख्य से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी वो बहुत दूर बाहर की बात है, तो हम क्या बोलेंगे उसे? अनंत। अनंत फिर अनंत को अनंत से मल्टीप्लाई कर लो तो अनंता अनंत आता है। जैसे करोड़ को करोड़ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है? करोड़ा करोड़ थोड़ा थोड़ा आता है कि नहीं आता है? तो वैसे ही, तो एक नंबर होता है। आप सोच लीजिए कि भाई ये नंबर है, मुझे 1000 तक की काउंटिंग आती है एक छोटे बच्चे को, उसके बाद आप कुछ भी पूछोगे तो क्या बोलेगा? आगे का नहीं पता। तो वैसे ही एक नंबर आपके अभी सेकेंड ईयर में आएगा, जीव अजीव वाली पुस्तक में, संख्यात, असंख्यात, और जो पल्योपम, सागरोपम, ये जो काल्पनिक भेद होते हैं, कल्पना से बताए, व्यवहार की अपेक्षा से बताए जाते हैं, ये सारे आपके आएंगे। त्रुटि, त्रुटितांग, रिजु, वो सारे नपुर, नपुरांग, ये ऐसे काउंटिंग आती है उनकी कि कितने लाख, 84 लाख को 84 लाख से गुणा करो, पूर्व आता है, पूर्वांग आता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब काउंटिंग खत्म हो जाती है कि 54 नंबर्स और
90 कुछ जीरो लगते हैं, उसके बाद में काउंटिंग ही खत्म हो जाती है, अपने साइंस में भी खत्म हो शीर्ष जाती है। शीर्ष उसके बाद प्रहेलिका। हाँ, शीर्ष प्रहेलिका, उसके बाद में फिर वहां अनकाउंटेबल वाला सीन हो जाता है। फिर उसे एक उपमा से बताया जाता है कि एक कुआं है, उसमें युगलियों के बाल भर दिए हैं, 4 पल्योपम। वो पल्योपम हो गया, 10 करोड़ा करोड़ पल्योपम का एक सागरोपम हो गया। फिर सागरोपम का एक सागर को एक सागर, यानी 1 करोड़ को 1 करोड़ सागरोपम से गुणा कर दो तो करोड़ा करोड़ हो गया। तो ऐसे पूरी काउंटिंग बताई जाती है। ठीक है, ओके, ये रेखा जी, आपको आने वाला है। रेखा जी, आपने बोला कि चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, उसके असंख्य प्रदेश से जीव आत्मा बनी है। तो क्या प्रत्येक की आत्मा की काउंटेबल जो वही है, असंख्य की मतलब बराबर ही होता है सब हर कुछ? आत्मा के आत्म प्रदेश समान है, असंख्यात ही है। उनमें न एक कम होगा न एक अधिक होगा, जैसा शरीर मिला वैसा फैल जाएंगे, वह जैसा मिला वो सिकुड़ने और फैलने की क्षमता है। असंख्य आत्मा समान है उनका। आत्मा होती है, अरूपी होती है, ठीक है, अमूर्त है, विजिबल तो है नहीं वो। आत्मा दिखाई देती है, शरीर में से आत्मा जाए, कई साइंटिस्ट आज भी वजन तोल रहे हैं, जैसे केसी श्रमण ने किया था। राजा परदेसी की आती है ना कहानी, केसी, अरे केसी कुमार और आचार्य केसी और राजा परदेसी की स्टोरी सुनाते हैं ना। जिस दिन महाराज विहार कर रहे होते हैं, उस दिन एक दिन पहले, उसी दिन विहार के दिन या विहार से एक दिन पहले राजा परदेसी की कहानी सुनाते हैं, वो नास्तिक से आस्तिक कैसे बना। तो हमेशा यही कहानी सुनाई जाती है। क्यों सुनाई जाती है? क्योंकि इतना नास्तिक था, उसने इंसानों के टुकड़े टुकड़े किए, उनको जिंदा लोहे की उसमें डाल दिया, हवा नहीं जाए, इतना सा रोशनी तो क्या जाए, उसमें डाल दिया, उसके वजन को तोला, शरीर को तोला, आत्मा चेक करने के लिए कि आत्मा नाम की चीज होती है कि नहीं होती है। राजा परदेसी की कहानी होती है, आप गूगल में भी मारोगे तो आएगी, और बुक्स में भी है, राय पसेनियम में शायद। तो कभी पढ़िएगा या कभी सुनिएगा महाराज के मुंह से, तो और ही अलग होती है। गुरुदेव भी फरमाते हैं हर साल। तो राजा परदेसी, जिसने आत्मा को चेक करने के लिए कई उपयोग किए, लेकिन आत्मा अमूर्त होती है, उनका उसका कोई वजन नहीं होता है, वो कभी दिखाई नहीं देती है, वो सिर्फ हवा के जैसे फील होती है। जिस शरीर में होती है उस शरीर में जान आ जाती है, और जिस शरीर से निकल जाती है वो शरीर क्या हो जाता है? निर्जीव बन जाता है ना। ठीक है, अब आता है अजीब, अचेतन तत्व। अचेतन यानी जिसमें आत्मा नहीं है, जड़ पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? अजीब। अजीब मतलब क्या होता है? जिसमें जीव नहीं, आत्मा नहीं, अचेतन है। ठीक है, उसे जड़ पदार्थ भी कहते हैं। पुण्य, सुख देने वाला, उदीयमान, शुभ कर्म पुद्गल। यहाँ पे एक वर्ड आया है उदीयमान। जब जीव के कर्मों का बंद हो जाता है, इमिडिएटली तो कोई फल देता नहीं है, अपन बोलते हैं ना पता नहीं कैसे कर्म किए थे कि उदय में आए हैं। जब वो कब उदय में होते? उदय में आते हैं तब तो हम पुण्य कहते हैं, और जब वो बुरे रूप में उदय में आते हैं तब हम क्या बोलते हैं उसे? इसके पाप कर्म करते हुए पाप। ये सारा घाटा लग गया, शरीर में रोग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उसके क्या हो गया? अभी पाप कर्म का उदय हो गया। अचानक भिखारी था बेचारे की लॉटरी लग गई करोड़ रुपए की, बैठे बिठाए क्या मिल गए उसको? 2 करोड़ रुपए। ये आता है ना कि रेलवे स्टेशन पे कोई लड़की सिंगिंग कर रही थी, उसको किसने देखा है? सिंगर है ना वो, आ, वो उठा के लेके आया वहां, उसको रातों रात सिंगर बना दिया। कौन थी वो? भिखारन थी, वो रेलवे स्टेशन पे गाती थी, और वो पुण्य का उदय हो गया। देखो अभी कैसे घूम रही है। बहुत सारे क्रिकेटर है, गलियों में खेलते थे, बेचारों के पास कुछ होगा कि नहीं होगा, कौन सी फैमिली से आज कहाँ के कहाँ पहुंच गए। पुरुषार्थ भी होता है, पुण्योदय भी होता है। तो जब कर्म उदय में आते हैं तो उदयमान अवस्था को अच्छे कर्म है तो पुण्य, और बुरी जो कर्मों का उदय होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पाप।
जब वो उदय में आकर फल देते हैं तभी हम उसे पुण्य या पाप कहते हैं। पुण्य पाप। इसलिए मान शुभ कर्म या अशुभ कर्म। ठीक है। कर्म ग्रहण करने वाली आत्मा की अवस्था क्या है? आश्रव। मैंने क्या बोला? जीव क्या बोलता है? डोर है, आ जाओ भाई आ जाओ, जो भी अच्छा बुरा जो भी आ रहा है। तो कर्म ग्रहण करने वाली जो आत्मा की अवस्था है वो है आश्रव। और कर्मों को रोकता कौन है? संवर। और टोकता कौन है? निर्जरा। संवर क्या कर रहा है? रोकने का काम कर रहा है, बस स्टॉप। और निर्जरा क्या कर रही है? तोड़ने का काम कर रही है। अंदर तो अभी बस बहुत रह गए हमारे पास, अभी निकलो, खाली करो, प्लेस चाहिए। तो और बंद होता है आत्मा के साथ दूध पानी की भांति एकीभूत होने वाला कर्म पुद्गल समूह। अब ये कर्म आ रहे हैं, आश्रम ग्रहण तो कर रहा है, हम अच्छी बुरी प्रवृत्ति जो भी कर रहे हैं, वो आके क्या करेगा? फिर आत्मा के साथ चिपक जाएगा कि भाई तूने किया है अभी भुगत। तो वो आत्मा के साथ एक में हो जाता है, ओत प्रोत होना, एकीभूत होना, एक में हो जाना, दूध पानी की भांति, या जो भी है, बहुत तिल तेल कई एग्जाम्पल आते हैं इसके। ठीक है। और मोक्ष, कर्मों का अत्यंत वियोग। कर्मों का अत्यंत वियोग यानी सारे कर्म ही खत्म हो गए। अत्यंत वियोग यानी पूरे कर्मों का वियोग ही हो गया, कोई कर्म ही नहीं बचा। तो वो क्या हो गया? सारे कर्मों को क्षय करके जीव कहाँ जाता है? मोक्ष। आत्मा का स्वरूप का आत्म स्वरूप का प्रकटीकरण यानी जो शुद्ध आत्मा है उसका प्रकटीकरण। प्रकटीकरण यानी द्रव्य आत्मा, जो मूल आत्मा होती है, शुद्ध आत्मा होती है, वहां वो कहाँ मिलती है? प्योर एकदम शुद्ध आत्मा सिद्धों में। वहां पे कोई कर्म नहीं होते। अरिहंतों के कर्म होते हैं या टूट गए? होते हैं, होते हैं। चार 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 कर्म कर्म होते हैं। अरिहंत बनने के बाद भी अभी 4 और कर्म भोगने बाकी है। तो सबसे शुद्ध आत्मा किसकी हो गई? सिद्धों की। सिद्धार्थ। सारे कर्मों को क्षय कर दिया। ये समझ में आ गया पूरा आपको? इसमें कोई डाउट? ओके। ठीक है। अब जीव के 14 भेद, अजीव के 14 भेद, ये तो आपको याद ही करने हैं, मैं सिर्फ डेफिनेशन समझा रही हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे निर्जरा है। निर्जरा में ये जो 12 भेद है, निर्जरा निकालिए। देखिए निर्जरा में है ये 12 भेद है, जैसे अनशन, उपवास से लेकर 6 महीने तक की जो भी तपस्या होती है वो अनशन में आती है। उनोद्री, हम जो भी खान पान रह कपड़े में आदि में हम कमी करते हैं। उनोद्री मतलब खाली एक खाने पीने में कमी करना नहीं, इसके कई भेद होते हैं, बाद में आपके आएंगे नव पदार्थ आदि में। तो उनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश, प्रतिसल्लीनता, ये जो 6 भेद है ये कोई भी कर सकता है, नॉर्मली कोई भी कर सकता है। तो इनको बाह्य भेद कहा गया है? क्या बोला गया है इनको? बाह्य भेद। लेकिन जो आत्मा से होते हैं, जो हर किसी में नहीं मिलते हैं, देखो क्या? प्रायश्चित। दोष तो कोई भी लगा लेगा, त्याग प्रत्याख्यान करके तोड़ने वाले बहुत है, मन में कोई ना कोई पाप छुपा लेते हैं, फिर कोई प्रायश्चित। प्रायश्चित हर कोई नहीं कर सकता है। कहीं आपको पता है साधुओं के लिए इतने निश्चित और व्यवहार सूत्र, और जो छेद 4 है ना, आगमों में अपन बोलते हैं ना, छेद 4 मूल 4, तो छेद मतलब प्रायश्चित के लिए ही है। इतने इतने प्रायश्चित मन में भी अगर कभी आए तो उसका प्रायश्चित करना, वरना वो विराधक बन जाता है। बहुत महत्व है प्रायश्चित का। हम खमत खामड़ा करते हैं, हम सॉरी बोलते हैं, क्यों बोलना चाहिए? अपने दोषों की आलोचना करनी ही करनी चाहिए, नहीं तो हम विराधक बन जाते हैं। चाहे कितना भी धर्म किया है, कितना भी हो, मन में तो वो पाप भरा का वो गांठ बंदी की बंदी रह गई। कितना भी ऊपर से धोया तो क्या हुआ? तो प्रायश्चित तो करना ही चाहिए। ठीक है। तो ये अंदर से होता है। तो ये जो 6 भेद है, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, अभी आप ही देखिए आपके आसपास, अभ्यंतर। आपके आसपास में कितने लोग हैं, आपकी सोसाइटी में ही, आपके आसपास में, आपके रिलेटिव्स में, जैन या जो भी है, क्या हर कोई स्वाध्याय कर रहा है?
सबको बुक्स पढ़नी अच्छी लगती है, सबको धर्म के बोल सुनना अच्छा है, वो किट्टी में चले जाएंगे, पार्टीज कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, टीवी देख लेंगे, व्हाट्सएप या चैट, इंस्टा जो भी है कुछ भी कर लेंगे और दूसरे दुनिया के काम कर लेंगे। लेकिन स्वाध्याय बड़ा मुश्किल होता है। वेयावृत्य, निर्वद्य भाव रेखा जी, सेवा, अज्ञान भाव से सेवा करना बहुत मुश्किल होती है। तो ये जो 6 भेद बताए गए ये आंतरिक है, आंतरिक है। ये हर व्यावृत्ति में सिर्फ आचार्य के सेवा, सेवा भावना बस। मतलब इसके भी अलग अलग भेद होते हैं कि किसकी सेवा करें। हम्म, निर्वद्य अज्ञान भाव से, जैसे साधुओं के लिए आता है कि जो नया एकदम छोटी एज वाला साधु है, तो वो तो बच्चा ही है ना, अभी तो उसको तो कुछ नहीं समझ में आता है, तो उसे हर चीज बहुत प्यार से समझाना, बताना, उसकी हर बात करना, उसके लिए काम करना आदि। ऐसे व्ययावृत्ति के भी कई भेद आते हैं। आपके इसी में नव पदार्थ में आएगा आगे, जब आश्रव संवर निर्जरा आएगी ना 5th भाग में, जब निर्जरा बंध मोक्ष, तब निर्जरा के भेदों में आएगा पूरा 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 बताया जाता है, बहुत सुंदर है। तो ये जो 6 भेद है ये हर कोई नहीं कर सकता है। और विनय रखना कितना मुश्किल है, सामने पलट के यूं जवाब देते हैं, सास हो कोई हो तो हो, आजकल जमाना बदल गया है भाई। लेकिन विनय रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये हर किसी से नहीं आता है। और विनय रखने वाला बहुत कर्मों को क्षीण करता है, ये निर्जरा के भेद है। देखो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, ये सब स्वाध्याय के भेद होते हैं। हम उनमें से कुछ भी करते हैं, लोगों को अच्छी बातें बताते हैं, हो सकता है किसी का हृदय परिवर्तित हो जाए, है ना। तो ये सारे भेद होते हैं, ये आंतरिक भेद होते हैं, हर किसी में नहीं होते। और ये निर्जरा के भेद है। हम बैठे बिठाए भले ही हमसे मांस खमन नहीं हो, हमसे वर्षी तप नहीं हो, जरूरी नहीं है कि हमसे वर्षी तप हो तो ही हम कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। हम ध्यान करके थोड़ी देर के लिए हम मन वचन काय को एकदम शांत कर लेते हैं, कुछ नहीं सोचे, सिर्फ आते जाते श्वास को देखे। बहुत मुश्किल होता है, 2 मिनट भी कोई कर ले तो बड़ी बात है। आप रोक ही नहीं सकते, इतने सारे विचार एक साथ भाग के आते हैं कि भाई तू ध्यान कैसे कर रहा है, हम रेडी है। बहुत मुश्किल होता है। हम अगर ध्यान करें तो कहाँ जाता है, ध्यान और स्वाध्याय में तपस्या से भी अधिक कर्मों की निर्जरा होती है, हर कोई कर ही नहीं सकता है। कर सकते हैं आप ध्यान, सुषमा जी को तो नींद ही आ गई बैठे बैठे, ले लीजिए। आता है सुषमा जी, ये दर्शनावर्णीय कर्म का उदय है, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, रेखा जी, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए। मैंने पढ़ा नरकवासी भी ये स्वाध्याय वगैरह कर सकते हैं, तो हाँ, नरक में स्वाध्याय ध्यान कैसे होगा? अवधि ज्ञान है ना, नारकी और देवता उनके पास नियमा है, जो सम्यक्त्वी है उनके पास अवधि ज्ञान होगा ही होगा, जो मिथ्यात्वी है उनके पास विभंग ज्ञान होगा ही होगा। तो वो स्वाध्याय वगैरह कैसे देखो करेंगे? देवलोक में तो लाइब्रेरी जैसी बनी हुई रहती है, व्यवसाय सभा नहीं, कहते हैं, 5 सभा में। नारकी होते हैं वो अपने चितारना कर लेते हैं, पिछला जन्म तो उनको याद ही होता है, क्योंकि अवधि ज्ञान है या विभंग ज्ञान है, तो पिछला और अगला सारा भव जान लेते हैं। तो देवता तो कर नहीं पाते ना सब ये धर्म की स्वाध्याय कर प्रक्रिया, सकते हैं, त्याग नहीं कर सकते, समझते सब है। व्रत नहीं। ऊपर के देवता, ऊपर के देवलोक में जैसे 5 अनुत्तर विमान, 9 ग्रेवियत, 5 अनुत्तर के विमान के देवता तो न हलन करते, न चलन, न बोलते, न कुछ करते हैं, कहते हैं वो बस स्वाध्याय ही करते रहते हैं। तो इसीलिए धार्मिक प्रश्न वो होती पूछते है। हैं ना, वहां बैठे बैठे ही देवलोक से उनके मन में जो भी वो पुनरावर्तन या कुछ कर रहे होते हैं, मन में कोई डाउट आता है तो वो डायरेक्टली, जो केवल ज्ञानी या तीर्थंकर होते हैं ना, इसीलिए तीर्थंकर में द्रव्य मन माना गया है कि वो जो देवता होते हैं मन से प्रश्न पूछते हैं, और जो तीर्थंकर होते हैं मन से ही वहां आंसर बता देते हैं, मतलब वो मन में वैसे आंसर करते हैं तो वो पकड़ लेते हैं ऐसे। तो वो इतना स्वाध्याय करते हैं, और 5 अनुत्तर मतलब प्योर सम्यक जो होता है वही जा सकता है, मिथ्यात्व जाता है नहीं है। पर नारकी में तो इतना कष्ट है ना, वो इनमें ध्यान कैसे लगाएगा? अच्छा, स्वाध्याय राजा में। श्रेणिक नारकी में गए हैं ना, हम्म। राजा श्रेणिक गए हैं कि वो क्षायिक सम्यक्त्वी जीव है, कृष्ण भगवान गए हैं हाँ। ना,
शायिक समेत भी जीव है। अब उनको तो धर्म कर्म सारा ही पता है। अब जब हमें पता है कि वापस मारने से या दूसरों को वापस ऐसे करने से हमारे कर्मों का बंद ही होगा, तो हम क्या करेंगे? मार भाई मार ले, मैं अपने कर्मों की निर्जरा कर रहा हूं। करते कि नहीं करते हैं? वापस पलट के मारोगे कि तूने चाकू भोंकी तो मैं भी मारता हूँ चाकू से? करेंगे? नहीं करेंगे। तो वहां पे स्वाध्याय आदि सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे जल में रहकर जलचर के जीव सामायिक आदि करते हैं। जल में हाँ, रहकर जलचर जीव सामायिक आदि करते हैं। वो स्थिर हो जाते हैं 48 मिनट के लिए, जब उनको जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है। जैसे मेंढक वाली कहानी आप लोगों को पता नहीं है? वो पिछले जन्म में सेठ था, है ना? औषध में उसको बहुत प्यास लगी, उसने सोचा बेचारे पति को की क्या हालत, तो उसने एक कुआं और एक धर्मशाला और सब बनाई। उसका जीव उस कुएं में अटक गया कि कितना मीठा पानी, कितना मीठा पानी, सब उस सेठ की इसी बुक तारीफ में किए जा रहे इसी हैं। बुक वो में फिर है। मेंढक बन गया, उसी कुएं का मेंढक बना। अब जब भगवान महावीर के आने का, पदार्पण का हुआ और सब लोग भगवान महावीर बोलने लग गए, तब उसको जाति स्मृति ज्ञान हुआ। अरे उसने सोचा मनुष्य व्यवसाय में कहाँ गिर गया, हम्म, क्यों गिर गया? उसको जाति स्मृति ज्ञान हुआ। तब वो क्या करता था? जो लोग नहाते थे, वो नहाने वाला जो पक्का पानी बन जाता है ना, नहाने के बाद तो वो पानी पक्का बन जाता है, कच्चा नहीं रहता है, साबुन वाबुन जो भी लगता है, तो वो पानी पीता था। बेले बेले की या जो भी उपवास तपस्या, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी, वो जो भी है तपस्या करता था और वैसे करता था। वापस वो मरकर कहाँ गया? स्वर्ग में। तो ऐसे जाति स्मृति ज्ञान हो जाने पर कहते हैं जलचर में भी जल के जीव सामायिक आदि करते हैं। आपके अवबोध में आएगा ये सब, अवबोध में है, ठीक है? अच्छा, हाँ। प्रतिसलीनता का मतलब क्या होता है? प्रतिसल्लीनता, हाँ, इंद्रिय आदि को वश में रखना। प्रतिसल्लीनता, सल्लीनता यदि वश में, इंद्रिय आदि को वश में रखना। अब और जैसे है, किसी व्युत्सर्ग? किसी की आदत होती है, बहुत देखता रहता है इधर उधर। व्युत्सर्ग यानी त्यागना, ऐसे नॉर्मली होता है ममत्व को छोड़ना। व्युत्सर्ग ऐसे शरीर को छोड़ना। व्युत्सर्ग मतलब छोड़ना होता है। अभी यहाँ पे उपदी छोड़ना है, वस्त्र पात्र उपकरण छोड़ना है, शरीर को छोड़ना है, संग को छोड़ना है, कई चीजें आती है उसके। प्रतिसंलीनता को, प्रतिसंलीनता। प्रतिसंयम का मतलब इंद्रियों और मन को वश में रखना। अभी इंद्रियां हैं, किसी किसी की क्या आदत होती है, सामयिक भी हो तो इधर उधर देखते रहेंगे, दूसरों की बातें सुनते रहेंगे। क्या जरूरत है आपको कान लगाने की? संयम करना। तो प्रतिसंलीनता, बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं अपन, टेस्ट करते रहते हैं, ये कंट्रोल में नहीं रहती है। इंद्रियों और मन को वश में रखना, प्रतिसंलीनता। इसके भी कई भेद बताए जाते हैं, ठीक है? निर्जरा के 12 भेद आते हैं ना, उनमें ये पूरा, इनका पूरा पूरा विवरण आता है। लेकिन अगर मैं अभी आपको समझाऊंगी तो ऐसे वो बहुत भारी लग जाएगा आपके लिए इसीलिए एक स्टेप बाय स्टेप चलिए। आप बोलेंगे तो मैं समझा दूंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलिए तो इजी हो जाएगा, ठीक है? इनके कई और आंतरिक भेद आते हैं, उन भेदों के भी भेद आते हैं। जैसे काय कलेश है, काय कलेश मतलब हो गया एक्सरसाइज करना, नॉर्मली जो आसन आदि। तो कौन से आसन, कैसे आसन, इसमें जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट सारे अलग अलग आसन दिए हुए हैं कि कैसे बैठना, कैसे मतलब कैसे कौन कौन से आसन होते हैं। जैसे भगवान उत्कुटक आसन में बैठते थे, उकड़ू आसन बोलते हैं। जैसे गौतम बुद्ध का बहुत बार आता है, न ऊर्ध्व न अध जनेयु, उकड़ू आसन में बैठे भगवान के सामने प्रश्न पूछते हैं। तो वो क्या करते हैं, दोनों पैर पे बैठते हैं, जो नॉर्मली क्या बोलते हैं, जो उकड़ू आसन, ये नहीं जैसे पौटी जाने की स्टाइल नहीं होती है, इंडियन पे बैठते कैसे हैं वैसे। तो कहते हैं बम को ऊपर रखना, दोनों पैरों पे बैठना खाली, तो उसे उकड़ू आसन बोलते हैं। गोदोही का आसन, भगवान को केवल ज्ञान किस में हुआ? गोदोही का आसन में। तो ये सब काय कलेश के भेद आते हैं। तो मतलब सूर्य की आतापना कैसे लेना, खड़े होके, बैठ के, सोकर, ये सारी चीजें, तो ये पूरे भेद प्रभेद आते हैं कि क्या अपेक्षा से कितने साल लगते हैं, क्या होता है इनमें। तो हम निर्जरा कई तरह से कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। देखो काय कलेश दिया है ना, एक आसन में स्थिरता से बैठना बहुत देर तक,
है ना, क्योंकि हम बहुत सारे हाथ पैरों को बार बार हिलाते, बार बार घूमते, कितने जीव मरते हैं। एक जगह अपन स्थिर होके बैठ जाएंगे तो जीव तो नहीं मरेंगे, बार बार बोलते जा रहे हम कम बोलेंगे तो हमारे वायुकाय के जीवों की हिंसा तो नहीं होगी। होता है कि नहीं होता है, पूरे दिन हाथ पैर इधर उधर हिलाते हैं, वायुकाय के जीवों को कष्ट तो होता ही है ना। तो हम इंद्रियों का संयम नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई चीजें आती है, इसमें बहुत गहराई से समझो तो हम बैठे बिठाए ही कितने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये आपके इतने बोल हो गए हैं, एक 15वां करवाती हूँ। जीव की जितनी 15वां है आत्मा 8, जीव की जितनी परिणतियां हैं भिन्न भिन्न प्रकार की रूपांतरित अवस्थाएं उतनी ही आत्माएं हैं। अब यहाँ पे आता है, देखो इसकी नॉर्मल डेफिनेशन मैं बताती हूँ। जीव यानी जो शुद्ध आत्मा है उसे द्रव्य आत्मा कहते हैं। उसके द्वारा जो क्रिया या उसके जो गुण है उन सबको भाव आत्मा कहते हैं। जीव, जीव के गुण और जीव की क्रिया, इन सबको भाव आत्मा कहते हैं। तो जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, उस पे क्रोध मान माया रूप जो भी कषाय लगते हैं, हम क्या बोलते हैं, कषाय आत्मा। अब ज्ञान का उपयोग करते हैं, ज्ञान होता है तो वो ज्ञान आत्मा हो गई। उपयोगी आत्मा यानी साकार उपयोग अनाकार उपयोग, मतलब एकाकारता से जानना भिन्नाकारता से जानना, दैट इज उपयोग। ऐसे 8 आत्मा, जीव जीव की जो भी क्रिया होती है या जीव के जो गुण हैं उनको व्यवहार से क्या कह दिया, आत्मा कह दिया है। तो आत्मा कितनी हो गई, द्रव्य आत्मा तो मूल में एक है और शेष सारी क्या है, भाव आत्मा है। शेष 7 जो भी है ना वो सब भाव आत्माएं, यानी जीव के द्वारा जो भी क्रिया होती है या जीव की जो विशेषता या गुण है उसको क्या बोल दिया है, आत्मा का नाम दे दिया है। तो जीव की जितनी परिणतियां हैं, परिणतियां मतलब परिवर्तन, उनमें जो भी चेंजेस होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की रूपांतरित अवस्थाएं, यानी हर टाइम जो भी चेंजेस होता रहता है, रूपांतरित यानी अलग अलग अवस्थाएं हैं, उन सबको क्या कहते हैं, आत्मा। उन सबको क्या कह दिया, आत्मा। द्रव्य आत्मा आत्मा। शुद्ध आत्मा होती है, बाकी सब भाव आत्मा है, शेष सातों ही भाव आत्मा है। ठीक है, आज हम 15 तक ही रखते हैं। कल कल नहीं परसों आपकी फिर से क्लास है, परसों 15 तारीख है ना शायद, तो परसों नो क्लास, ज्ञानशाला का प्रोग्राम है, तो परसों नो क्लास। आज की मैं आप दोनों रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, आज की दोनों रिकॉर्डिंग। ठीक है, बाय।